जय गुरु जी। सारी संगत को मेरा प्रणाम। अब सबसे पहले मैं गुरु जी से आज्ञा ले लूँ, क्योंकि आज जो सत्संग गुरु जी ने मुझे करने के लिए कहा है वो मुझे लगता है कि हर संगत के लिए सबसे बड़ा सत्संग है। हर संगत के लिए सबसे बड़ा सत्संग। तो इसलिए गुरु महाराज से आज्ञा की, महाराज जो आप चाहो, जो आप चाहते हो वो सत्संग करो। ये शरीर, ये मन अपनी इच्छा ना कर पाए। जो आप चाहो वो ये शरीर बोले, वो ये मन करे और सारी संगत का कल्याण हो, सबका भला हो। तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। तो गुरुजी ने ना एक संगत की तरफ से मुझे पूछा, कमेंट बॉक्स में उनका एक कमेंट आया और उन्होंने कहा कि निस्वार्थ प्रेम क्या होता है और ये कैसे करते हैं, किस तरह से ये गुरुजी से किया जाए जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें कोई अपना मतलब ना हो। निस्वार्थ प्रेम का मतलब है कि अपने लिए कुछ नहीं, जो है वो उसके लिए है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं इसके लिए एकदम भी तैयार नहीं ये बात बताने के लिए, इसीलिए मैंने गुरुजी से आज्ञा ली कि जो वो चाहे तो वो कहे। तो अब ये शरीर वही बोल रहा है जो वो चाहता है। निस्वार्थ प्रेम जो मुझे समझ आया है, जो मैंने अपने जीवन में, अपने पूरे जीवन काल में जो गुरुजी के साथ बीता, उसमें जो सीखा है वो आपको बताता हूँ कि जिस समय, सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि जिस समय, जिस क्षण ये भावना आपके अंदर आ गई, वहीं से ये समझ लेना कि वो शुरुआत हो गई। वो शुरुआत हो गई उस परमात्मा के साथ, वो जुड़ाव हो गया, वो जर्नी चल पड़ी है। अब आप निकल पड़े हो, अब कहीं रुकना नहीं, कहीं देखना नहीं, बस आप चल पड़े हो। हमारे अंदर बस डाउट्स उठते हैं, वो डाउट्स को हटाना है और कुछ भी नहीं। जिस समय आपके अंदर ये थॉट आ गई कि ये प्रेम निस्वार्थ कैसे हो सकता है, उस दिन ही आप निस्वार्थ हो। इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करना कि जिस समय निस्वार्थ भावना आपके अंदर आ गई, यानी आपको ऐसा लगने लगा कि मुझे अपने लिए नहीं, गुरु के लिए कुछ करना है, ये भावना ही तो निस्वार्थ है, ये थॉट ही तो निस्वार्थ है। इसमें अपना कोई स्वार्थ है ही नहीं, ये तो करना ही उसके लिए चाह रहा है। और थोड़ा डीप जाऊं तो निस्वार्थ भावना पैदा करने के लिए सबसे पहले गुरु को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, निस्वार्थ भावना सबसे पहले आती कैसे है? जो हम लोग जिस तरह से गुरु जी की करनी को सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि वो गुरु सबके लिए कुछ ना कुछ करता है, सबके लिए, पूरे संसार के लिए किए जा रहा है। एक इंसानी तौर पे देख रहा हूँ कि वो सबके लिए कुछ कर किए जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि यार ये सबके लिए, ये गुरु जी तो सबके लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, सबका भला कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमें महसूस होता है उनकी ताकत के बारे में, उनकी पावर्स के बारे में। फिर जाकर धीरे धीरे महसूस होता है कि वो खुद ही परमात्मा है। ये बहुत दूर की बात है। ये परमात्मा बोलने के लिए बड़ा आसान, लेकिन मानना उतना ही मुश्किल होता है। ये नहीं हो पाता है और इंसान इसकी वजह से परेशान भी बहुत होता है। आप मानो ना मानो, मगर इस वजह से इंसान परेशान भी बहुत होता है। मैं हुआ हूँ और बहुत समय तक हुआ हूँ, लगातार हुआ हूँ। हमेशा इस बात में एक लड़ाई रहती थी, एक झगड़ा रहता था कि अंदर से ही, खुद से ही, कि वो परमात्मा है या वो एक पावरफुल इंसान है, वो पावरफुल शक्ति है कोई। और फिर जब एक पे टिक गया, जब मानने लग गया उसको, तो उसके बाद मुझे उसके अलावा कोई परमात्मा देखना नहीं। लेकिन अभी भी एक लड़ाई कि क्या वो परमात्मा है। ये अंदर डाउट और ये बातें ही चलती रहती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने परमात्मा को कभी देखा नहीं।
हम लोगों ने परमात्मा को कभी जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। लेकिन अगर परमात्मा का कोई डेफिनेशन बताए तो क्या हो सकता है? वो जो इस संसार में सब कुछ कर सकता है, वो जो किसी के कर्म भी बदल सकता है, वो जो जो चाहे वो कर सकता है, वो जो सब कुछ जानता हो, यही डेफिनेशन होता है। और हम लोग डेफिनेशन जानते क्या है? यही तो डेफिनेशन जानते हैं हम लोग। तो वो सारी चीज़ें तो गुरु जी में हैं। वो पूर्ण गुरु है। पूर्ण गुरु यानी जिसमें कोई कमी ना हो, जिसमें पूर्णता हो, पूरा हो, पूर्ण गुरु। और पूर्ण गुरु परमात्मा ही होता है। और यहाँ तो परमात्मा खुद ही पूर्ण गुरु बन के आया है। तो हम बात कर रहे थे निस्वार्थ प्रेम की। तो निस्वार्थ प्रेम के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंसान में माया है। जो सच्ची बात है वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान के अंदर माया है। तो वो हमारे लिए कितना भी भला कर दे, वो थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए, उसकी बातें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाए, तो हम लोग निस्वार्थ से सीधा स्वार्थ पे आ जाते हैं। उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। लेकिन जिस समय हम किसी को परमात्मा मान लेते हैं, यानी उसको सब कुछ मान लेते हैं, तो उसके बाद ये नहीं रह जाता कि उसने ऐसा किया या उसने ऐसा किया। हम फिर उसके लिए सरेंडर हो जाते हैं कि वो जैसा भी करे, वो जैसा भी करे, मैं उसका हूँ। और ये सरेंडर भाव तभी आ सकता है जब आपको अपने गुरु के ऊपर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि वही परमात्मा है, वही वो प्राइम सोल, वही वो प्राइम शक्ति है जिससे ऊपर और कोई भी नहीं। ये भरोसा आ जाए तो ये एक ऐसी जर्नी है जो चलते चलते होती है। और निस्वार्थ प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कोई आपको दे दे, कोई भी आपको दे नहीं सकता। वो आपके अंदर से अपने आप बनती है और वो बनाता भी वही खुद है। तो जब वो खुद बनाता है और अगर आप उसकी तरफ चल रहे हो और सरेंडर हो रहे हो, तो उसको तो पता है, उसको तो पता है कि आपको क्या चाहिए। और यही भावना जो आप चाहो या ना चाहो, ये आपके अंदर आएगी ही, इसको लाना नहीं पड़ता। आप तो रास्ते पे चलते हो, ये अपने आप आती है। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसको, निस्वार्थ जो प्रेम है वो एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर किसी डेफिनेशन से अगर आपने बनाया तो वो एक दिन टूट भी जाएगा। प्यार अपने आप ही बनता है। प्यार दिमाग से या सोच समझ के नहीं किया जाता, वो तो अपने आप होता है। तो निस्वार्थ भी डेफिनेटली अपने आप ही होगा। अब निस्वार्थ प्रेम के गुण क्या है, कैसे पता चलता है कि ये निस्वार्थ प्रेम है? तो जो मुझे समझ आया वो ये कि इसके अंदर आप सामने वाले की इच्छा को प्रमुख रखते हो। सामने वाले की इच्छा ऊपर होती है। मैं सीधा ही बोलता हूँ, इसमें गुरुजी की इच्छा ऊपर होती है, आपकी नहीं। अपनी इच्छाओं को पीछे रखना, ख़त्म कर देना और गुरु की इच्छा को प्रमुख रखना। सिर्फ यही जानना कि वो क्या चाहता है। अपनी मन की चाल को बलिदान कर देना और गुरु की चाल पे चलना। जो वो कहे वही करना, यानी अपने मन की कुर्बानी देना, अपने आप की कुर्बानी देना। अब ये अपने आप की कुर्बानी देना का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को मार देना। अपने आप की कुर्बानी देने का मतलब है कि अपनी पहचान की कुर्बानी देना कि मैं कुछ हूँ। आप कुछ हो ही नहीं, जो है वो गुरु है। जो वो कह दे वही सत्य वचन है और उसी पे चलना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। फिर उसके अलावा आप इधर उधर देख नहीं सकते। इसका एक सुंदर सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक बार मैं अपनी ऑफिस जा रहा था, तो रास्ते में चलते चलते एक चौराहे पर मुझे क्रॉस करना था, लेकिन पुलिस ने रोक के रखा था और गाड़ियाँ सामने से जा रही थी। तो गाड़ियाँ जो सामने से जा रही थी उनको फिर उसने रोका, पुलिस वाले ने रोका और हम लोगों को अलाउ किया जाने के लिए। तो जैसे ही मैंने अपनी बाइक को मूव किया और रोड क्रॉस करने लगा, इतने में एक ऑटो वाला सामने से आ गया
जबकि पुलिस वाले ने रोक दिया था, मगर फिर भी वो सामने से आ गया और वो स्पीड से आ ही रहा था अपने उसमें। तो आकर अब गलती भी उसकी, पुलिस ने तो मुझे अलाउ किया है, वो सामने से मेरे सामने आया और हम लोग टकराने वाले थे तो मैंने रोक दिया और मुझे भी गुस्सा आया थोड़ा सा, क्योंकि अचानक से आता है। ऐसे धीरे धीरे ही गुस्सा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार सारे एक बार में नहीं चले जाते, धीरे धीरे करके ही जाते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा गुस्सा आ गया। जैसे ही आया तो मैंने अपने आप को रोका नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है। इतने में ही सामने वाले ऑटो वाले ने कुछ अपने मुंह से उल्टा सीधा बोल दिया। अब जैसे ही उसने बोला तो मेरे अंदर से आया गुस्सा और बढ़ चढ़ के कि एक तो तुम्हारी गलती और ऊपर से ऐसे बोल रहे हो। मैं बोलने ही वाला था कि इतने में मेरे सामने गुरु का वचन आ गया और वो ये था कि बुरे दा भी भला ही करी और कभी किसी से बहस नहीं करना। ये गुरुजी कहते थे कि कभी किसी से बहस नहीं करना। और ये भी याद आया कि बुरे दा भी भला ही करी। तो जैसे ही ये बात मेरे सामने आई तो मैं चुप हो गया, लेकिन वो चुप नहीं हुआ, उसने फिर से कुछ कहा और मैंने जैसे भी कोशिश की गुरुजी को याद किया और बस कंट्रोल रखा। इतने में वो वहाँ से चला गया और सब लोग भी देख रहे थे कि इसने उसे कहा है। तो उस समय बहुत कुछ चलता है आपके दिमाग में कि लोग देख रहे हैं। पहले, सबसे पहले आपका मान सम्मान को ठेस पहुंच जाता है। दूसरा कि सब लोग ये भी देख रहे हैं कि ये कमज़ोर है, डर गया, ये भी सोच रहे हैं। आपके दिमाग में चल रहा होता है कि ये लोग सोच रहे होंगे ये डर गया। आपकी बेइज्जती भी हो रही होती है। उसके बाद आपका खुद का जो मान सम्मान है, जो अंदर ठेस पहुंच रहा है जिसको, वो इन सब चीज़ों की कुर्बानी देनी होती है और ये आसान नहीं होता। लेकिन ये निस्वार्थ प्रेम की एक निशानी है, क्योंकि जिस समय आप अपना स्वार्थ छोड़ देते हो, अपने आप को छोड़ देते हो, अपने आप की कुर्बानी दे देते हो, तो उसके बाद आप हो ही नहीं। फिर क्या आपका मान सम्मान, क्या आपकी इज्जत और क्या बेइज्जती। उसके बाद तो जो गुरु ने कहा बस वही समझना है। और इसका दूसरा तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो उसके अंदर भी वो गुरु है जो आपको अभी अभी गाली दे के चला गया। अब दुनियावी तरीके से मैं बोलूं तो लोग सब यही मुझे बताएंगे कि अरे उसने गाली दी तो ऐसे थोड़ी चुप रहना है, गुरुजी ने कब कहा था कि ऐसे चुप रहना है। तो गुरुजी ने तो नहीं कहा था कि ऐसे चुप रहना है। लेकिन मैं तो आपको निस्वार्थ प्रेम के बारे में बता रहा हूँ कि कोई खून करके भी चला जाए तो भी उसको माफ़ कर देना होता है। अब इसके बारे में समझाने के लिए मैं समझा दूँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसके बारे में कुछ समझाना नहीं है, क्योंकि अगर समझा दिया तो वो जो नेचुरली वो आपके अंदर आना चाहिए था वो नहीं आ पाएगा। देखो, समझदारी से कदम रखना, आगे चलना। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा कि कभी किसी से आपको बात ऊंचे से बात ही नहीं करनी चाहिए, या क्योंकि दुनिया है, माया है, तो आपको करनी भी पड़ेगी। मगर एक बात समझाने की कोशिश की मैंने आपको कि उस समय फिर आपका मान सम्मान कुछ नहीं रह जाता। तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसे ही चलने की, तो मैं आपसे भी वही कहूँगा कि आप भी वैसे ही कोशिश करो। अब एक और बात बताता हूँ, जिससे ये बात एक दूसरा पहलू बता रहा हूँ अब निस्वार्थ प्रेम का ही, कि कैसे पता चलता है कि ये निस्वार्थ है। मैं आपको है ना एक रियल एग्जांपल के साथ बता रहा हूँ। अब ये रियल एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है, मुझे बस ये बात बतानी है, क्योंकि प्रैक्टिकली लाइफ में आप इसको कैसे देखते हो तो आपको ज़्यादा समझ आता है। तो ये प्रेम मैंने अपने छोटे भाई से सीखा। वो ऐसे सीखा कि मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी कि एक समय पर, ये बात थोड़ी पर्सनल हो रही है मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है और शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने ऐसे नोटिस किया
कि ये मेरे साथ अपना जीवन कैसे जीता है। वो जो मैं चाहता वो वही करता, आज तक करता है। जैसा मैं चाहता वो सिर्फ वैसा ही करता है। जो मैं कहता हूँ वो उसी बात को ऊपर रखता है। अगर मैं किसी दिन गुस्सा हो जाऊँ और उसको डांट दूँ या कुछ कह दूँ तो मुझे रिप्लाई नहीं करता, वो बस सुनता है और उसके बाद मौका देखता है कि कब ये थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, कब भैया थोड़े से नॉर्मल हो जाए तो मैं वापस इनसे बात करूँ। अगर मैं कह दूँ कि आओ यहाँ चुपचाप थोड़ी देर बैठते हैं तो वो मेरे पास बैठा रहता है, बस बैठा रहता है, कुछ नहीं कहता है, बस बैठा रहता है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है कि मैं उसके पास बैठा हूँ। मैं उसकी बात बता रहा हूँ। वो निस्वार्थ प्रेम करता है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है वहाँ उसके साथ बस रहना ही आपको अच्छा लगता है, वो भले ही कुछ ना कहे। और उसके बाद अगर वो कभी गुस्सा करे या किसी तरह से भी आपको डांट दे तो आपको कभी भी बुरा नहीं लगता। आपको लगता है ये कुछ भी कह सकता है, मैं बस इसका हूँ, हर तरह से मैं इसका हूँ। आप जो कहो वो वही माने, जो कहो वो वही माने, जैसा कहो, सही गलत जो भी। मैं कहूँ दिन है तो वो कहता है हाँ दिन है, मैं कहूँ रात है तो वो कहता है रात है, ऐसे माने। ये निस्वार्थ है। अब लोग इसको अलग तरह से देख सकते हैं कि ये कैसी बात हुई, ये तो एक तरह का गुलाम बना लिया उसको। तो हाँ बना लिया, गुरु का गुलाम ही बनना है आपको, गुरु का नौकर ही बनना है आपको, गुरु का दास ही बनना है आपको। अगर एकदम सीधी साफ लैंग्वेज में कहूँ तो आप दास ही हो, आप गुलाम ही हो। लेकिन ये बात इंसान सुन नहीं पाता और मान भी नहीं पाता, समझ भी नहीं पाता, इस वजह से ये बात कहता नहीं। लेकिन असल मायने में आप गुलाम हो, आप दास हो। लेकिन ये एक मान की बात है, ये एक सम्मान की बात है। इसको समझना ही इम्पॉर्टेंट है। जो इंसान इसको समझ गया वो इंसान इस बात की खुशी मनाएगा। मगर जो इसको नहीं समझ पाया उसके लिए किस बात की खुशी? उसको लगेगा कि मैं दास कैसे हो सकता हूँ। क्यों लगता है पता है हमें? हम दास नहीं हो सकते, हम गुलाम नहीं हो सकते। इसलिए लगता है क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ हैं, हमें लगता है कि हम कुछ हैं। मगर आप अपने आप को पीछे लेके जाओ और थोड़ा सा ध्यान देकर समझना कि एक समय परमात्मा जब वो एक था, यानी जब गुरुजी किसी फिज़िकल फॉर्म में नहीं, जब गुरुजी सिर्फ़ और सिर्फ रोशनी थे, सिर्फ़ और सिर्फ रोशनी। एक समय था जिस समय गुरुजी सिर्फ़ और सिर्फ रोशनी थे। उसने उस रोशनी से अलग अलग रोशनी के कण बनाए और उन कणों में जान तो थी, उन कणों का एक शरीर बनाया। और वो जो कण गुरुजी के कण, गुरुजी की रोशनी के कण जब शरीर रूप में धरती पर आए तो वो आप और मैं हैं। लेकिन ज़रा सोचो कि आप और मैं हैं कौन? वही परमात्मा का एक अंश जिसको परमात्मा ने बनाया है। तो आप कौन हुए? परमात्मा के दास, जिसको परमात्मा ने अपनी इच्छा से बनाया है। आपने कोई इच्छा प्रकट नहीं की, आपने किसी तरह की कोई इच्छा प्रकट नहीं की, ना ही आपने अपनी कोई मर्ज़ी बताई। उसने अपनी मर्ज़ी से आपको बनाया और वो अपनी मर्ज़ी से आपको ले जाता है। अब ये बात आपको अंदर से ख़त्म कर सकती है, पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। मगर मैं फिर आपको बताता हूँ, ये ख़त्म हो जाना भी अच्छा है, क्योंकि जिस समय आप ख़त्म होकर वापस से नए बनकर तैयार होकर आते हो वो सबसे सॉलिड होता है और वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका है और वो एक्सपीरियंस आपको सुना रहा हूँ कि जिस समय मेरे साथ ऐसा हुआ था तो मुझे भी झटका लगा था, मुझे दर्द हुआ था, क्योंकि अपनी खुद की आइडेंटिटी खो रहा था। और वो परमात्मा आपको तोड़ता है, वो इसलिए अच्छा नहीं लगता या वो लोग उससे इसलिए भागते हैं क्योंकि वो आपको तोड़ता है। लोगों को लगता है,
सबको ऐसा लगता है कि परमात्मा सिर्फ खुशियाँ 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 ही देता है। नो डाउट वो खुशियाँ देता है, लेकिन उसकी खुशियाँ देने का तरीका तो कोई नहीं जानता। लोगों को लगता है कि खुशियों का मतलब है कि बहुत सारे पैसे मिल जाना, घर मिल जाना, शादी अच्छे घर में हो जाना, बच्चे हो जाना, बच्चों का अच्छे तरह से सेटल हो जाना, सब कुछ मेरा होना, किसी का कुछ नहीं होना, यही खुशियाँ होती है। जीत भी तुम्हारी, हार दूसरों की, ये खुशियाँ होती है। फ़ायदा हमारा, नुकसान किसी और का, ये खुशियाँ होती है। लेकिन वो परमात्मा जिसको हार दे रहा है वो भी तो उसी का है, और जिसको जीत दे रहा है वो भी तो उसी का है। तो अगर किसी दिन आप हार वाले पासे में आ गए या नुकसान वाले पासे में आ गए, तो आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हो, भागने की कोशिश करते हो। जीत वाले खुशी में, जीत वाले पल में आप बताते हो कि हाँ अब ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो परमात्मा तो आपके लिए और उसके लिए, दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि दोनों को ही उसने बनाया है। और मैं आपको एक बात वापस से रिपीट करके बताता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात खो गई। वो ये थी कि परमात्मा से जिस दिन आपका जुड़ाव होता है, गुरुजी से जिस दिन आपका जुड़ाव होता है, उस दिन गुरुजी असल मायने में जिस दिन जुड़ाव होता है, ये जुड़ाव जिसको आप जुड़ाव समझते हो वो जुड़ाव है ही नहीं। जुड़ाव सच में जिस दिन निस्वार्थ आपके अंदर हो जाएगा प्रेम, उस दिन आएगा, वो तब जुड़ाव आएगा। अभी तो आप उस तरफ आए हो, अभी तो आप सिर्फ गुरुजी की तरफ आए हो, अभी तक जुड़ाव नहीं हुआ। जुड़ाव जिस दिन आएगा उस दिन वो आपको तोड़ेगा, और आपके अंदर वो शक्ति होगी टूटने की, और वो शक्ति भी वही देता है। शक्ति मांगो उनसे, वो बिना मांगे भी देता है, मगर मांगो। अगर आपको अभी लगता है कि आपके अंदर शक्ति कम है तो मांगो, अरदास करो कि गुरुजी मुझे शक्ति दो, आप जो भी करो, जैसा भी करो, मैं टूटूं नहीं। तो वो शक्ति आपको देता है और वो आपको तोड़ता है, क्योंकि उसको आपको तोड़कर वापस से नया बनाना है। ऐसा बनाना है कि जब वो बनाए और आप संसार में निकलो, तो लोग, अगर कोई आपके आसपास भी आए तो उसको वो एनर्जी फील होनी चाहिए, उसको वो पावर फील होना चाहिए। अगर उसको फील होगा तो उसका भी कल्याण होगा, क्योंकि जब आप उससे कुछ कहोगे तो उसका भी कल्याण होगा। तो इस तरह से वो गुरु तैयार करता है आपको। तो आज गुरुजी ने बहुत अलग सत्संग करवा दिया। सोचा नहीं था मैंने कि गुरुजी कुछ ऐसा बुलवाएंगे, लेकिन जो उन्होंने बुलाया, क्योंकि अरदास मैंने उनसे की थी, तो मैं आपको एक बार शॉर्ट में वापस से बता दूं कि गुरुजी से निस्वार्थ प्रेम का मतलब है अपने आप को ख़त्म कर देना, अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देना। इच्छा सिर्फ गुरुजी की, कि वो क्या चाहता है, अपने मन की इच्छा को ख़त्म कर देना, सिर्फ गुरुमुख होकर चलना कि वो क्या चाहता है, उसके वचन क्या कहते हैं, उन पे चलना। और जो निस्वार्थ प्रेम होता है वो एक तरफ़ा होता है, ये भी याद रखना, वो एक तरफ़ा होता है। आप उसमें सामने से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो भी आपसे उतना ही प्रेम करे, नहीं, वो करे या ना करे, मैं उससे करता हूँ। मैं अपने जिस छोटे भाई की आपको बात बता रहा हूँ, मैंने उसको बहुत सालों तक कभी बताया ही नहीं, क्योंकि मुझे एहसास ही नहीं हुआ, उतना एहसास नहीं हुआ। वो धीरे धीरे करते करते उसका प्रेम इतना ज़्यादा था कि धीरे धीरे करते करते मुझे उससे प्रेम हो गया, और वो कब होते चला गया मुझे पता ही नहीं चला, और वो फिर बोथ साइड हो गया, दोनों तरफ से हो गया। लेकिन एक समय वो सिर्फ एक तरफ से था, सिर्फ उस तरफ से, और मुझे ये बातें अच्छी लगने लगी। मैं आपको एक इंसानी तरह से बता रहा हूँ, वो तो परमात्मा है, मैं आपको एक इंसानी तरह से बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए कि वो मेरे लिए क्या करता था। वो मेरे लिए कुछ, उसने मुझे कुछ ला के नहीं दिया, उसने मुझे कोई तोहफ़ा नहीं दिया, उसने मुझे कोई बहुत पैसे नहीं दिए, उसने मुझे कुछ भी ऐसा दुनियावी कुछ नहीं दिया। उसने मुझे सिर्फ अपना समय दिया, अपना समय जो सबसे कीमती है और जो आपका है, वो उसने मुझे दिया। उसने मुझे उस समय के अंदर अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर कर मेरी इच्छा को माना, अपनी मर्ज़ी को ख़त्म कर कर मेरी मर्ज़ी को माना,
अपनी सारी बातों को ख़त्म कर कर सिर्फ मेरी बातों को माना। मैंने गुस्सा भी किया तो वो चुप रहा, सही समय का इंतज़ार किया और फिर जाकर मुझसे वापस से बात की। और जब मैंने उससे पूछा, मैंने उसे कहा कि मैंने तुझे उस समय ऐसे इस तरह से कह दिया तो मुझे माफ़ कर देना, तो शर्मिंदा हो गया कि आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हो। वो शर्मिंदा हो गया। मैं दुनियावी तरह से बता रहा हूँ कि क्योंकि है तो इंसान हम दोनों, तो वो शर्मिंदा हो गया इस बात को लेकर। ये निस्वार्थ है, इस प्रेम में कोई छल कपट है ही नहीं, ये सीधा है और सच्चा है। वो मेरे सामने झूठा नहीं है, एकदम सच्चा है। क्योंकि आप उस परमात्मा के सामने, इंसान के सामने झूठा नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो प्रेम आपको एक समय के लिए ही चलेगा, उसके बाद वो नहीं चलेगा। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा या आप उससे थोड़ी देर बाद बात भी नहीं करोगे। लेकिन जिस समय वो प्रेम सच्चा होगा तो वो आपके अंदर घर कर जाएगा। वो नहीं भी होगा तो आपको उसकी याद आएगी। मुझे एक बार की एक बात याद आती है कि गुरुजी उस समय जलंधर में थे और रघुवीर अंकल के बारे में सबने ही सुना होगा। रघुवीर अंकल उनकी सेवा में रहे और जब से गुरुजी के पास रघुवीर अंकल गए उसके बाद से अंकल को गुरुजी ने अपने पास ही रख लिया था। पहले दिन में सेवा होती थी, उसके बाद तो 24 आवर्स वो उनके साथ ही रहते थे, वहीं सेवा करते थे। तो और कई सालों तक उन्होंने वो सेवा की और आज भी अब जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में नहीं हैं तो भी वो गुरुजी की ही सेवा करते हैं। वो अब सेवा सत्संग के माध्यम से करते हैं, सत्संग करते हैं। जो गुरुजी ने उनको हुक्म भी किया था कि तू मेरी संगता दे घर सत्संग किया कर, ये हुक्म गुरुजी ने रघुवीर अंकल को दिया था और उस समय से ये सत्संग की प्रथा चली। तो मैं आपको बता रहा था कि एक समय पे गुरुजी जलंधर में थे और रघुवीर अंकल को उन्होंने दिल्ली में छोड़ा था। ये जहाँ तक मुझे याद है ये बड़ा मंदिर जब बन रहा था, ये उस समय की बात है। तो नॉर्मली तो गुरुजी के साथ ही अंकल रहा करते थे जलंधर में, या कहीं पे भी गुरुजी जाओ तो उनके साथ ही रहा करते थे। लेकिन जब गुरुजी ने उनको बड़े मंदिर बनाने के लिए दिल्ली में छोड़ दिया तो एक दिन ऐसी कोई एक बात चली जब गुरुजी जलंधर में थे और गुरुजी ने अचानक से ऐसे कह दिया कि अरे रघुवीर ने बुला। तो इतने में वो सेवादार अंकल ने बोला कि गुरुजी वो तो दिल्ली में है ना, आपने तो दिल्ली भेजा है उनको। तो इतने में गुरुजी ने बोला वो हाँ, और गुरुजी चुप हो गए। अगर आपको दिख गया है तो फिर बात बन गई। मैं फिर भी आपको बोलता हूँ कि वो प्रेम जो गुरुजी को रघुवीर अंकल ने किया, उस प्रेम के चलते हुए एक दिन ऐसा आया कि उस परमात्मा को भी उससे प्रेम हो गया। परमात्मा को सबसे ही प्रेम है। देखो पहले एक बात एकदम क्लियर कर दूं। अच्छा, मैं पहले इसको कंप्लीट करता हूँ कि उस परमात्मा को भी उस बंदे से प्रेम हो गया जिस बंदे ने उससे निस्वार्थ प्रेम किया, अपना जीवन ही उसको दे दिया। और मैं कह रहा था आपसे कि परमात्मा तो सबसे ही प्रेम करता है, क्योंकि आप भले ही ना जानो लेकिन वो तो इस बात को जानता है कि मैंने ही अपने बच्चों को बनाया है, मैंने ही इन सबको बनाया है, तो वो तो सबसे ही प्रेम करता है। लेकिन ये बात इंसान समझ नहीं पाता कि उसका प्रेम कितना है। मैंने एक बार अपने सत्संग में पहले भी एक बार कहा था कि वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा प्यार करता है, इतना बेइंतहा कि आप कभी भी नहीं समझ सकते। इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि आप वही समझते हो जो आपने देखा है, जो आपने समझा है। लेकिन जो आपने आज तक देखा नहीं, समझा नहीं, उसको कैसे समझोगे। इतना बेइंतहा प्यार करता है वो आपसे, इतनी बेइंतहा मोहब्बत करता है वो आपसे कि आपकी किसी भी करने के बाद भी वो आपकी मदद करता है और वो आपके साथ रहता है। वो जाता ही नहीं कहीं, वो कहीं नहीं जाता, वो हमेशा आपके पास रहता है और हमेशा आपके लिए भला करता है। आप कुछ भी हो, मैं इस दुनिया का सबसे नीच इंसान भी अगर हूँ तो भी वो मुझसे प्यार करता है, तो भी वो मेरी मदद करता है और हर समय करता है।
ये निस्वार्थ प्रेम गुरु जी का आपके लिए पहले से ही है। मैंने क्लियर कर दिया इस बात को कि वो निस्वार्थ प्रेम गुरु जी का आपके लिए तो पहले से ही है, बस आपको करना है, अब आपको चलना है। और ये कोई डेफिनेशन से नहीं हो सकता, कोई समझाने से नहीं हो सकता। मैंने आपको उसकी क्वालिटीज़ बता दी कि जब निस्वार्थ प्रेम होता है तो क्वालिटीज़ ऐसी होती है, लेकिन प्रेम तो धीरे धीरे चलते चलते नेचुरली होता है, और ये नेचुरली ही होना चाहिए। ये जिस दिन बनावटी हुआ या किसी डेफिनेशंस पे खड़ा हुआ तो एक जगह पे आने के बाद टूट जाएगा, लेकिन ये नेचुरली जिस दिन आपके अंदर पैदा होगा तो ये कभी टूटेगा नहीं, ये हमेशा पक्का रहेगा और बना हुआ रहेगा। तो जो भी इंसान, जो भी संगत, जो भी जन इस सत्संग को सुने, उसको गुरुजी अपने निस्वार्थ प्रेम से भर दे और उसका कल्याण हो, और उसको गुरुजी बहुत 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 प्रेम भरा, निस्वार्थ प्रेम भरा आशीर्वाद दे, जिससे उसका कल्याण हो और ये जीवन यहीं रहते ही उसके लिए मुक्त हो जाए। गुरुजी की कृपा आप सब पर बनी रहे, सबका कल्याण हो। जय गुरुजी, जय गुरुजी।